लखनऊ के मैदान पर ईडन मार्करम और मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और की बारिश करके दिल्ली के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर इस गेंदबाज ने दिल्ली की कराई मैच में वापसी लखनऊ के किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक और लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य? आरश्व पंत और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज ईडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका झड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्यंत चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्यंत चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया, लेकिन मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर विपराज की जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने सनसनाता हुआ लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। विपराज ने 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 14 रन खर्च कर दी, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 75 रनों के पार पहुंच गया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लगाया।
मिचेल स्टार्क अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज संभल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। मिचेल स्टार्क ने 9वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने दुष्यंता चमीरा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। दुष्यंता चमीरा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दुष्यंता चमीरा की गेंदें तो दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं और वह एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दुष्यंता चमीरा ने जाते जाते 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली और इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईडन मार्करम अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी लगाए। दुष्यंता चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता ईडन मार्करम के रूप में दिला दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया। ईडन मार्करम का विकेट गिरने के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। वहीं 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया। मैदान पर उतरते ही निकोलस ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 88 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन निकोलस पूरन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। निकोलस सिर्फ 9 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर अब्दुल समद को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका दे दिया। एक छोर से लखनऊ के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श डटे हुए थे। अब्दुल समद के वापस लौटने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की कमर तोड़ डाली। मिचेल मार्श को 45 रन की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। मुकेश कुमार ने 14वें ओवर से सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिया। धमाकेदार वापसी कर चुकी थी दिल्ली की टीम और अब लखनऊ की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। एक ही ओवर में मिचेल मार्श और अब्दुल समद जैसे खतरनाक बल्लेबाजों का आउट हो जाना लखनऊ के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब मैदान पर डेविड मिलर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा आ चुके थे। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आए, लेकिन इस बार दीपक हुड्डा ने आते ही उनका स्वागत चौका झड़कर किया। मिलर और हुड्डा ने संभलकर बल्लेबाजी की और कुलदीप के ओवर से कुल 9 रन बना लिए। 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 119 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क। पहले ही ओवर में 1 विकेट ले चुके स्टार्क ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड कर लखनऊ की टीम को 5वां झटका दे दिया। हुड्डा सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल स्टार्क का यह ओवर बहुत ही किफायती रहा और उन्होंने सिर्फ 5 रन देकर एक और विकेट ले लिया। अब लखनऊ की टीम लड़खड़ा चुकी थी। मैदान पर डेविड मिलर के साथ मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने आए।
27वें ओवर में दिल्ली की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आए दुष्यंता चमीरा। मिलर ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके। इस ओवर से कुल 8 रन आए। अब 17 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 132 रन था, 5 विकेट गंवाकर। 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, जिनके पिछले ओवर में 2 विकेट गिरे थे। इस बार भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और मिलर को रन बनाने से रोके रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर मिलर ने छक्का लगाकर लखनऊ को राहत दी, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह कैच आउट हो गए। डेविड मिलर ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए। अब लखनऊ का स्कोर 129 रन पर 6 विकेट हो गया था। 19वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने एक चौका लगाया और 1-2 रन बटोरे, लेकिन इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, सिर्फ 7 रन ही बने। अब 19 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 146 रन था, 6 विकेट पर। आखिरी ओवर में लखनऊ की उम्मीदें स्टोइनिस और नवीन उल हक से थीं। आखिरी ओवर फेंकने आए मिचेल स्टार्क। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। तीसरी गेंद पर स्टोइनिस ने चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वह भी आउट हो गए। इसके बाद नवीन उल हक ने एक चौका लगाकर टीम को कुछ राहत दिलाई। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम ने 151 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 66 रन दिए और 7 विकेट झटके, जो उनके लिए इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन ईडन मार्करम ने बनाए, जिन्होंने 52 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 45 रन का योगदान दिया, लेकिन मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के सामने बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए। अब देखना यह है कि लखनऊ की यह 153 रनों की पारी दिल्ली के बल्लेबाजों को रोक पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्या आर्शब पंत और पृथ्वी शॉ की जोड़ी इस स्कोर को हासिल कर लेगी, या फिर एक और रोमांचक मोड़ इस मुकाबले में आने वाला है? आपका इस पारी पर क्या कहना है? क्या लखनऊ ने पर्याप्त रन बनाए हैं, या दिल्ली आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जय शांत रहने की, और हमारा क्रिक चैम्प चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।